इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि अब उसने तेल अवीव में तेल हैम सैन्य अड्डे को निशाना बनाया, जो लेबनान सीमा से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित है। अल जजीरा की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने बेस को निशाना बनाने के लिए कई मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसको लेकर हिजबुल्लाह का कहना है कि मिसाइलें इजरायली सेना के सैन्य खुफिया प्रभाव की हैं। साथ ही इजरायली सेना अभी इसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है। हाल ही में हुए 30 से ज्यादा हमलों में से कुछ में हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने लेबनान के साथ सीमा के पास किरियत शामोन बस्ती और अन्य समुदायों की ओर रॉकेट दागे। इससे पहले लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि एक इजरायली हवाई हमले में बालबेक हार्मेल गवर्नमेंट में बालबेक शहर के आसपास के नागरिक सुरक्षा केंद्र को निशाना बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि हमला जब हुआ जब 20 सदस्य अंदर मौजूद थे। अल जजीरा के मुताबिक बालबेक हरमेल गवर्नर ने एक्स पर हमले को लेकर पोस्ट किया। पोस्ट में कहा गया कि साइट से 12 शव बरामद किए गए हैं, लेकिन मलबे को हटाने की प्रक्रिया जारी है। इजरायली हवाई हमलों में पिछले हफ्ते लगभग 200 हिजबुल्लाह आतंकवादी मारे गए और 140 रॉकेट लॉन्चर नष्ट हो गए। इजरायली रक्षा बलों ने गुरुवार सुबह खुलासा किया। हिजबुल्लाह ने यह भी कहा कि उसने इजराइल के उत्तर के इलाकों में एक और टारगेट पर रॉकेट दागे। हालांकि इजरायली सेना ने शनिवार को कहा कि लेबनान से संदिग्ध हवाई लक्ष्यों के आने के बाद सायरन एक्टिव हो गए थे और टारगेट लगातार निगरानी में रहे। लॉन्चरों ने इजरायली घरेलू मोर्चे और दक्षिणी लेबनान में सक्रिय सैनिकों के लिए तत्काल खतरा पैदा किया। आईडीएफ ने इसकी जानकारी दी। लक्ष्यों में एक लॉन्चर भी शामिल है, जिससे मंगलवार और बुधवार को पश्चिमी गैलीली और मध्य इजराइल में रॉकेट दागे गए। हमलों में मारे गए आतंकवादियों में बटालियन ऑपरेशन के प्रमुख और तटीय क्षेत्र में हिजबुल्लाह के रेडवान फोर्स में बटालियन विरोध टैंक हथियारों के प्रमुख शामिल थे। बता दें, 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद गाजा युद्ध शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगभग 1 साल तक सीमा पार से गोलीबारी होती रही। इससे पहले इजराइल ने 23 सितंबर को संघर्ष तेज कर दिया था। हिजबुल्लाह अक्सर इजरायली ठिकानों या इजरायली क्षेत्र के शहरी इलाकों पर रॉकेट दागने का दावा करता है और कई बार गिलॉट को निशाना बनाने का दावा भी कर चुका है।